थोड़ा सा आगे बढ़, इधर देख, सब इधर देख। हाँ, स्माइल। खींचते जाओ, नीचे खींचते जाओ। अधिनायक तय भारत भाग्य विधाता विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक उस्ताद उर्दू के कहते थे, नाथूराम गोडसे की दाढ़ी छोड़ी गई, उसे कुर्ता पैजामा पहनाया गया, बाद में गांधी जी पे गोली चलाई गई ताकि हिंदू मुसलमान का फसाद हो, मुल्क तबाह ताराज हो जाए और मुल्क में एकता अखंडता बाकी ना रहे। आज आपको जरूरत है। आज जो हालात आप देख रहे हैं मुल्क किधर जा रहा है। जो बागबान थे वही चोर हो गए, जो बाग के चोर थे वो चौकीदार हो गए। ये हालात आपको ज्यादा बोलने के नहीं, हालात इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर वो शहरी का हक है कि अपने अपने ख्यालात देकर अपने अपने लोगों को जगाएं इस मुल्क की आजादी एकता अखंडता के लिए। आपने देखा कश्मीर की आजादी जब चल रही थी, कश्मीरियों के ऊपर पठानों के ऊपर गोली चलाई गई, बेहिसाब गोली चलाई गई। जब कमीशन बैठा तो बोला गया कि भाई ये गोली क्यों चलाई गई। बोले कि वहां पे एक इंतबा था, जलसा नहीं करने का इंतबा हुआ, पठान भाग रहे थे तो हम उनके ऊपर गोली चलाए। तो खामद को गफ्फार खान उस वक्त के लीडर ये कहते हैं, ठीक है कमीशन दिखाइए, अगर किसी पठान के सीने पे गोली, पीठ पे गोली है तो वो भाग रहा था, अगर नहीं वो पीठ पे गोली है तो उन्हें पीछे से मारा गया। जब ये गोली बैठी तो पता चला कि पठान के पूरे सीने पे 40 पठान जो शहीद हुए थे उस जलसे में, उनके सीने पे गोली डाल दी गई थी। ये तारीख गवाह है, ये हम नहीं कह रहे हैं, तारीख कह रही है। तो 40 के 40 पठान मुल्क की शहादत के लिए अपने सीनों पे गोली फैली, अपने मुल्क को आजाद करने के लिए अपनी जाने माए बहने माल और जर सब बर्बाद किया, मुल्क को आजादी लिया। आज कहते हैं कि मुसलमानों का आजादी में क्या है। अरे अकल के दुश्मनों, अगर जहाज ना होती, मुसलमान ना होते, ये मुल्क आजाद ना होता। याद रखो, जब मुल्क की तकसीम हो रही थी वही जमीयत उलमा थी, वो कही कि हमें अखंड भारत चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये कोई आरएसएस वाला बोलने वाला नहीं था, यही वही जमीयत उलमा थी कि हमें अखंड भारत चाहिए। भारत के टुकड़े करने वाले आज भारत के और टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का ये शहरी, ये हिंदुस्तान से मोहब्बत रखने वाले है, लेकिन हीरो बनने की तो कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, आपने देखा होगा अपनी भैंसों के लिए चारा ले जाता है, बैल उस बंडी को खींचते हैं और चारा उसके ऊपर होता है और बंडी पे वो गोली जो बंडी को हाँकता है वो बैठा हुआ होता है। बंडी के नीचे एक कुत्ता जो ठंडी छांव में चलता है, वो ये समझता है कि बंडी का वजन भी मैं उठा रहा हूं, घास का वजन भी मैं उठा रहा हूं, चारा भी भैंसों को मैं ले जा रहा हूं। यही हिंदुस्तान में आरएसएस का रूल है, जो एक बंडी के नीचे मुल्क की छाया में, जो मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिए थे, लेकिन आज वही इस मुल्क के शेर बने हुए ताज्जुब है। इन लोगों से, मैं अक्लमंद लोगों से गुजारिश करता हूं, मुल्क किस तरफ जा रहा है
इस मुल्क को हर एक को सोचना चाहिए। एक गरीब से लेकर अमीर को लेकर हमारा जमीन बेचा जा रहा है। अरे हमारा प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे से ऊपर तक छूट के पुल बांधे जा रहे हैं। सच को लाएं, हकीकत को लाएं, जमीन को जगाएं, अपने मुल्क से मोहब्बत करने का सबूत दें, बुराई से लड़ने की कोशिश करें। ये हर वो शहरी का हक है जो हिंदुस्तान में रहता है, ये हक अपना खोना नहीं चाहिए। यहाँ तक के वोट की बात चलती है, वोट की भी बात चलती है तो वोट के साथ साथ नोट की भी बात चलती है। आपने देखा कि वोट और अपने जमीन को बेचा जा रहा है, अपने ईमान को बेचा जा रहा है। आज जरूरत उन लोगों से है जो जमीन को जगाएं, जो मुल्क से मोहब्बत करने वालों को जगाएं। आज मुल्क एक ऐसे अंधेरी की तरफ जा रहा है जो वापस आने के लिए बहुत मुश्किल थी। हमारे बड़ों ने जहाद की, हिंदू मुसलमान ने एकता की और उन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा किया और यहाँ तक के अंग्रेजों से लड़े कि अंग्रेज यहाँ से उखड़ गए। गांधी जी ने जब ये पेशकश रखी कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा, जहाद करूंगा और इन्हें बढ़ा दूंगा, तो ये वो फेल है, इनका सूरज ग्रुप नहीं होता है, यहाँ से मगरिब से होता है तो मशरिक से सूरज निकलता है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वीआईपी ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जमात उलमा हिंद, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी, मीडिया सेल, वुमेन सेल, लीगल सेल और मेन बॉडी जैसे कि डायरेक्टर्स, यूथ प्रेसिडेंट्स, सारे के सारे आज यहाँ जमा होकर 75वां यौम आज़ादी यहाँ पे मनाए हैं। साथ ही साथ में हमारे वुमेन सेल के प्रेसिडेंट भी साथ में हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ में मीडिया सेल प्रेसिडेंट भी है और लीगल सेल प्रेसिडेंट भी है और चेयरमैन भी है। टोली चौकी चौरस्ते पे पिछले 25 साल से हम यहाँ पे झंडा चढ़ाते हैं, जो 26 जनवरी को भी होता है और 15 अगस्त को भी होता है। इसमें हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ की पूरी पब्लिक, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब मिक्स होते हैं। और जनाब फजलुद्दीन अहमद साहब मेरे उस्ताद हैं जो मेरे को ये करने के लिए और हिम्मत अफजाई करते रहते हैं। मैं मेरी बात दोहराते हुए अर्ज़ फातिमा से गुजारिश करता हूँ कि वो कुछ बोलूँ। स्पीच देना है। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी जो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सब मीडिया भाइयों की और हमारे अहमद सर की, फजल सर की और तमाम मोमिनों की जो मुझे इस आज़ादी के मौके पे मुझे यहाँ पे आप लोग कुछ बोलने के अल्फाज का मौका दिए। और फर्स्ट थिंग मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इंडिपेंडेंस डे। तो मैं आपके बस एक ही आवाम को मैसेज करना चाह रही हूँ जो आजकल के मुकाम पे हो रहा है। आजकल के दिनों में तकरीबन मुसलमान घरों में ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा गुजर रही है कि हर घर की बहन, हर घर की बेटी कुछ ना कुछ हादसों से अपने सुसाइड कर रही है, अपने जान दे रही है। तो मैं इसी मौके पे आज़ादी की मुबारकबाद के साथ उन बहनों को, उन माओं को मैं एक मैसेज करना चाह रही हूँ कि जो अपने बेटियों के घर बसाना चाह रही हैं, जो अपने बेटियों को एक के हाथ में दे रही है, उससे पहले जब वो एक मर्द के हाथ अपनी बेटी को दे रही है तो उस मर्द का पहले अच्छी तरह से क्या कहते हैं वो वेरिफिकेशन कर ले, ताकि आगे चल के ना आप परेशान हो, ना वो बेटी परेशान हो और ना वो बेटी को अपने आप को सुसाइड करने पे मजबूर हो। जैसा कि पहले कुछ ही टाइम पे गुजरात की आयशा का इसी तरह से मजबूरी के तहत वो किसी को कह नहीं सकी, किसी से उसको सलाह मशवरा भी नहीं मिल सका, तो वो अपनी सुसाइड लेने पे मजबूर हो गई। वैसे ही इसी एक हफ्ते के अंदर तकरीबन हमारे पास 5-6 केसेस आए हुए हैं, जिसे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो किस वजह से ये चीज़ करने पे मजबूर हुई है। Congratulate all media people and who has gathered here, our friends and relatives and all. So this is Agrippa Kummu, International Human Rights Telangana and Andhra State Chairman, and congratulating all nation people and here who have gathered here the Independence Day of 75th Independence Day. We have achieved this great Independence Day of the sacrifice of many our great leaders who fought against Britishers and
they sacrificed their life. Many people have sacrificed their lives, and all communities inside, all people have sacrificed their lives to get this great independence to India. So we actually, what I request all the people, so these independence has to be carried forward with a great pleasure, and whatever the Constitution has given us the right, that has to be implemented, and very amicably and very strictly, because the Constitution has given us all rights, right to live, right to education and equality, dignity, and right to expression, right to have your own religion, and you can pray to your religion without any pressure. This is actually the Constitution has given us rights, and internationally 30 points are there. International rights in 1948 they have given 30 points in human rights. So those human rights 30 points has to be known to all the citizens of India to know. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 75वां सालवा यौम जश्न आज़ादी ना उधर सालवा जश्न आज़ादी मनाया गया है। ये 25वें साल से हम इसी मुकाम पे मनाए जाते हैं। सब लोगों को जमा किया जाता है, ख़ास तौर से माइनॉरिटी में एक अवेयरनेस लाएं। ये मुल्क किसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारगी, प्यार मोहब्बत के लिए, मुल्क की एकता अखंडता के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है और हिम्मत अफजाई की जाती है स्टूडेंट्स की, जो कौमी तंजीमें जो काम करती हैं उन्हीं की भी, और हर एक को बोलने का भी मौका दिया जाता है। क्योंकि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि लोग दम घुट कर मर जाएं, अपने ख्यालात का भी इजहार करें, सामने आएँ, आवाम के सामने रखें। अपने मसाइल हल नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स वाले भी हैं तो उनके सामने रखें, मीडिया के सामने रखें, अपनी बात को रखकर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं और अपने मसाइल को भी हल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में ये प्रोग्राम हमेशा की तरह रखा गया है। आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर, और इसे प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। थैंक यू। क्या बोलेंगे? तो पहले मीडिया